हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन्कोलॉजी की पार्ट 2 के बारे में। कल हमने पार्ट 1 देखा जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, ट्यूमर देखा, कैंसर देखा, मेटास्टेसिस देखा, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं ऑन्कोलॉजी के सेकेंड पार्ट के बारे में। आज इसमें देखने वाले हैं हम कोजेज, साइन सिम्टम्स, स्टेज एंड टीएनएम क्लासिफिकेशन, इन चारों के बारे में हम बात करने वाले हैं ऑन्कोलॉजी के सेकंड पार्ट में। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए इस पार्ट की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कोज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर को। कैंसर के कौन कौन से कारण होते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो कैंसर को करने में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर यूजुअली डज नॉट हैव ए सिंगल कोज। कैंसर को करने में, कैंसर के कारणों में केवल सिंगल कोज नहीं होता, इसमें सीवियरल फैक्टर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर को करने में एक कारण नहीं होता, कई कारण मिलकर, कई फैक्टर मिलकर कैंसर की रिस्क को इंक्रीज करते हैं। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इंक्लूड। कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसमें कैंसर के रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होते हैं वो रिस्क फैक्टर। सबसे पहला है टोबैको यूज, तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है। स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन, कंटेन इन्फेक्शन, रेडिएशन एक्सपोजर, कंटेन केमिकल्स। सबसे पहला है तंबाकू का यूज करने से, दूसरा स्मोकिंग करने से, एल्कोहल पीने से कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर में आने की वजह से, और कंटेन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की वजह से भी ये सब कैंसर हो सकती है। अगला है फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण कैंसर हो सकता है। अनहेल्दी डाइट के कारण हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। इंक्रीजिंग एज बढ़ने के साथ हो सकता है। सम हार्मोनल एंड इन्वायरमेंट फैक्टर। एज बढ़ेगी तो हार्मोन्स में चेंजेस देखने को मिल देंगे और चेंजेस देखने के कारण भी हो सकता है। सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन एंड इन्वायरमेंट फैक्टर के कारण भी कैंसर हो सकता है। अगला हम देखते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कैंसर के टाइम देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड लोकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर के सिम्टम्स कैंसर की टाइप और कैंसर की लोकेशन पर डिपेंड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। कॉमन वार्निंग साइंस में इंक्लूड। कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जो कैंसर में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला होता है अनएक्सप्लेन्ड लंप और स्वेलिंग। अनएक्सप्लेन्ड लंप और स्वेलिंग देखने को मिलती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, लगातार वेट लॉस देखने को मिलता है। वजन कम देखने को मिलता है। परसिस्टेंट फटीग, लगातार फटीग, थकान होती रहती है पेशेंट को। अगला है ए वुंड डज नॉट हील। पेशेंट का वुंड ठीक नहीं होता, वो जैसे का जैसे रहता है। चेंजेस इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट। पेशेंट में बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिफिकल्ट स्पेलिंग, डिस्पेजिया देखने को मिलता है। परसिस्टेंट इन अनएक्सप्लेन्ड पेन, लगातार और सीवियर तरीके से पेन होता रहता है। चेंजेस ऑफ द स्किन में चेंजेस देखने को मिलता है। अगला देखते हैं स्टेज ऑफ द कैंसर। कौन कौन सी स्टेज होती है, कितने स्टेज होती है और स्टेज में कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला, कैंसर में बी डिस्क्राइब फ्रॉम स्टेज 0 टू स्टेज 4 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर के 0 से 4 टाइप होते हैं, मतलब 5 टाइप होते हैं जो कि कैंसर के टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। कैंसर की 5 स्टेज होती है जो कैंसर के टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है स्टेज 0। क्या होता है स्टेज 0? अब नॉर्मल सेल्स आर प्रेजेंट बट हैव नॉट इन्वेडेड सराउंडिंग टिश्यू। इसमें अबनॉर्मल सेल्स होती है, लेकिन अबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है लेकिन इन्वेडेड मतलब आसपास के सराउंडिंग टिश्यू को इफेक्ट नहीं पहुंचाती है। अगला देखते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट क्या होती है? कैंसर इज जनरली लोकलाइज्ड एंड रिलेटिवली लिमिटेड। इसमें कैंसर लोकलाइज होता है, एक फिक्स स्थान पर होता है, लेकिन वह लिमिटेड जगह पर प्रेजेंट होता है, लिमिटेड एरिया में प्रेजेंट होता है। अगला है स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज सेकंड थर्ड में क्या होता है? द ट्यूमर मे बी लार्जर एंड मे इन्वॉल्व नो बॉडी टिश्यू एंड लिम्फ नोड। इसमें टिश्यू की साइज बढ़ जाती है और वह
अपने आसपास के टिश्यू और लिम्फ नोड को इसमें शामिल कर लेती है। टिश्यू इतना बढ़ जाता है कि आसपास की टिश्यू और लिम्फ नोड तक फैल जाता है। अगला देखते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है? कैंसर हैज़ स्प्रेड और डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कैंसर सेल बढ़ती है और कैंसर के एक पार्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैंसर फैल जाता है। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेटिक कैंसर। इसको ही मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक अगर कैंसर सेल्स फैल रही है तो उसको मेटास्टेटिक कहा जाता है। अगला देखते हैं TNM क्लासिफिकेशन। TNM क्लासिफिकेशन क्या होता है? द TNM सिस्टम कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटेंड मेनी कैंसर। TNM सिस्टम होता है जो कॉमनली किस में यूज किया जाता है? कई कैंसर की या कैंसर के एक्सटेंड, कैंसर के बढ़ने के रूप में। मतलब कैंसर के बारे में बताता है कितना बढ़ गया है और कौन कौन से ऑर्गन तक फैल गया है। इनके बारे में कैंसर की डिटेल देने के, कैंसर का पता डायग्नोसिस करने में TNM क्लासिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन टी का मतलब क्या होता है। टी का मतलब होता है ट्यूमर। डिस्क्राइब द साइज एंड एक्सटेंड ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर। इसमें क्या देखा जाता है? कैंसर की साइज़ कितनी बढ़ गई है और कितना प्राइमरी ट्यूमर एक्सटेंड हो गया है। प्राइमरी ट्यूमर कितना एक्सटेंड होकर उसकी साइज़ को कितना इंक्रीजमेंट कर रहा है, वो चीज़ इसमें देखी जाती है। दूसरा एन मतलब नोड्स। डिस्क्राइब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नोबडी लिम्फ नोड। इसमें देखा जाता है कि कैंसर सेल्स है वो है अपने आसपास के लिम्फ नोड में कितना फैल गई है, वो चीज़ एन में देखी जाती है, नोड्स में देखी जाती है। अगला है एम मेटास्टेसिस। डिस्क्राइब वेदर कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंट ऑर्गन। इसमें देखा जाता है कि कैंसर सेल्स होती है वो अगर कौन कौन से ऑर्गन में फैल चुकी है और कौन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल चुकी है, नहीं वो फैल सकती। एग्जाम ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। टी का मतलब होता है ट्यूमर, एन का मतलब नोड और एम का मतलब मेटास्टेटिक। तो ये वीडियो, आज की वीडियो यहाँ तक थी। एक बार वापस से दोबारा से शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कोज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। कौन कौन से कोज होते हैं और रिस्क फैक्टर होते हैं कैंसर को प्रभावित करने में, कैंसर को करने में। कैंसर का यूजुअली रूप से देखें तो एक कारण नहीं होता, कई सीवियर कारण फैक्टर मिलकर कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। आगे देखा इसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला देखा हमने तंबाकू और स्मोकिंग यूज करने से, एल्कोहल कंजप्शन की वजह से कर्टिन, कुछ इन्फेक्शन की वजह से, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से कर्टिन, कुछ केमिकल्स के वजह से हो सकता है, ओबेसिटी मोटापे की वजह से हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण हो सकता है, अनहेल्दी डाइट के कारण हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर के कारण हो सकता है, इंक्रीजिंग एज बढ़ने के साथ हो सकता है, सम हॉर्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है। अगला देखा हमने साइन सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड लोकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर के सिम्टम्स किस पे डिपेंड करते हैं? कैंसर के टाइप और कैंसर के लोकेशन के अकॉर्डिंग कैंसर के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। कॉमन वार्निंग साइंस आर इंक्लूड। कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं जो इसमें मोस्टली इंक्लूड होते हैं? सबसे पहला अनएक्सप्लेन्ड लंप और स्वेलिंग। लगातार लंप और स्वेलिंग देखने को मिलती है पेशेंट में। अनएक्सप्लेन्ड लगातार वेट लॉस देखने को मिलता है। परसिस्टेंट फटीग, सीवियर थकान देखने को मिलती है। ए वुंड दैट डज नॉट हील। वुंड में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता, वो जैसे के जैसे रहता है और उसमें हीलिंग देखने को मिलती है। चेंजेज इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स। बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। डिफिकल्ट डिस्फेजिया देखने को मिलते हैं। परसिस्टेंट एंड अनएक्सप्लेन्ड पेन, लगातार और तेज पेन देखने को मिलता है। चेंजेस इन द स्किन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्टेजेस ऑफ कैंसर देखा हमने कौन कौन सी स्टेज होती है कि यह कैंसर की टाइप पर डिपेंड करती है और स्टेज 5 होती है 0 से 4 तक। सबसे पहला देखा इसमें कैंसर सेल प्रेजेंट होती है लेकिन अपने आसपास की टिश्यू में नहीं फैलती, वो केवल सिंगल टिश्यू में प्रेजेंट होती है। सब आगे देखा हमने स्टेज फर्स्ट में क्या देखा, वो लोकलाइज हो जाती है, एक फिक्स स्थान पकड़ लेती है
और वो लिमिटेड स्थान तक एरिया तक सीमित रहती है। अगला देखा स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड द ट्यूमर मे बी लार्जर, ट्यूमर बढ़ जाती है और उसके साथ वह अपने आसपास के टिश्यू को उसमें शामिल, टिश्यू एंड लिम्फ नोड को उसमें शामिल कर लेती है। अगला देखा स्टेज फोर, इसमें कैंसर सेल्स स्प्रेड बढ़ जाती है, फैल जाती है और अपने बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर देती है। इसको मेटास्टेसिस बोला जाता है। TNM क्लासिफिकेशन देखा कॉमनली इसमें किसका यूज किया जाता है, कैंसर के बारे में, कैंसर की पूरी डिटेल देखने के बारे में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले ट्यूमर देखी जाती है, ट्यूमर की साइज़ कितनी है और वो कितनी फैल चुकी है, कितनी लोकेशन है उसकी। अगला हमने देखा एन का मतलब क्या होता है, नोड से कितने लिम्फ नोड तक फैल गई है वो, ये चीज़ देखी जाती है। अपने आसपास की कितनी लिम्फ नोड को इफेक्ट कर चुकी है वो देखा जाता है। अगला देखा मेटास्टेटिक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फैली या नहीं फैली, यह मेटास्टेटिक वाली कंडीशन में देखा जाता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट योर फीडबैक, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।